पाए पिता। तेरी आंखें हमारे देश की ओर लगी रही। पवित्र आत्मा जी आप आइए, आपका स्वागत है एक एक राज्य में, एक एक स्टेट में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में यीशु के नाम में। खुदावन यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ जितने खुदावन प्रभु पीएम मोदी की कैबिनेट के जितने भी लोग हैं कि तो छुए मेरे राज्य के लिए तैयार करे पिता। हर एक जन को छुए आप यीशु राजा, एक एक जन को छुए आप हालेलुया। एक एक की जिंदगी में आप बड़े काम करे सभी जन प्रार्थना में, कोई इधर उधर नहीं। री बाबा बामा खाला बा रबा तेरे बोझी अंदर रबा। खुदाम तेरा पाक हुए के को छुए, खुदाम तेरा पाक हुए के एक जन को छुए, खुदाम एक एक जन को पूरी कैबिनेट छू ले प्रभु। एक पूरा देश बचाया जाए, उद्धार प्राप्त करे, एक एक राज्य में तेरे लोग तेरी महिमा करने वाले बने, लोग यीशु मसीह को जानने पाए, लोग खुदा यीशु की महिमा करने वाले बने, लोग परमेश्वर को जाने और सच्चाई को ग्रहण करें। हम प्रार्थना करते हैं हर तरह की करप्शन खत्म हो, हर तरह के शैतान के प्रभाव के हेठा जो लोग जी रहे हैं आजाद हो, सुसमाचार उन तक पहुंचे। आपके दास दासियां सामर्थ से भरे, मसा से भरे खुदा ये देश उद्धार प्राप्त करे, बड़ी कठिनी साल काटी जा सके पिता। लाखों करोड़ों रूहें खुदावन तेरे भवन में आने पाए। यीशु के नाम में एक एक मैन ऑफ गॉड को छुए, अनॉइंट करें, ब्लेस करें पिता। हालेलुया। जितने नेशनल लीडर हैं खुदावन वे रूह से भर के तेरी आराधना करने वाले बन जाए। जितने एमपी एमएलए हैं, जितने आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, एक एक को हम आपके हाथों में देते हैं। एक एक जन अब्बा पिता तेरी अगुवाई में चले यीशु मसीह के नाम में, तेरी अगुवाई में चले, वे उद्धार पाएं यीशु मसीह के नाम में, वे उद्धार प्राप्त करें, वे सच्चाई को जानने पाए, वे उद्धार प्राप्त करें, वे बचाए जाएं। जैसे जेल में दरोगा बचाया गया, उसका पूरा घराना बचाया गया, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, वैसे ही खुदावन जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं सबके जीवन बचाए जाए, मैं तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए यीशु के नाम में। हमारे बॉर्डर लाइन पे शांति रहे, हर तरह की स्मगलिंग बंद हो यीशु के नाम में, हर तरह के नशे हथियारों की हर तरह की सप्लाई बंद हो यीशु के नाम में। तमाम वो हथियार जो इस देश की हानि के लिए बनाए गए वे नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। इस देश के नौजवान पवित्रताई में बढ़े, वे सच्चाई में बढ़े, वे यीशु मसीह की खोज में लग जाए। और हम प्रार्थना करते हैं ये देश की इकोनॉमी ऊपर आए, ये देश आर्थिक नीति से ब्लेस होता जाए, हर तरह की बेरोजगारी खत्म हो, ये देश खुदा उन्नति करे, तरक्की करे यीशु के नाम में। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर को हम आशीष देते हैं, बड़ी कठिनी काटी जाए, सब जातियों के लोग यीशु की महिमा करने वाले बने, सब जातियों के लोग यीशु मसीह की महिमा करने वाले बने। हालेलुया हालेलुया। अपनी बाहें हिला के हम प्रार्थना करते हैं सभी नौजवानों के लिए, सभी नौजवान पाक रूह से छुए जाए, पाक रूह के नौजवान को बदले, नशे के श्राप टूटे। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में एक एक नौजवान बचाया जाए, स्वर्गीय बादशाही के लिए तैयार हो, प्रभु जी आपके राज्य के लिए तैयार हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रे बाबा बाबा बा शगदन मंडले ब्रोखो तोरबा। सुसमाचार को सुनाने के लिए मार्ग खुले, सुसमाचार फैले इस देश में, सभी देशों में बेदारी आए। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया। रे बाबा बाबा बा जोरदार तारीफ करें हालेलुया। सभी जन ताली बजाते हुए यीशु मसीह की खुदावन हम तारीफ करते हैं। रे बाबा 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 बा शगडरा मंद रे बालबा रिया मा गो रो 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 राबा। सारे जुए टूटे, सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए खुल जाए खुल जाए। बाकरू की आग उतरे अब। रे बाबा 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 शगडे रे 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 रे। बाप के गड़े टूटे, बाप के वो पर उतारे लोग पवित्रताई से शोभायमान हो जाए। हालेलुया। रेबा मंडल 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 मंदरो रो 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 रो। रूह में भर जाओ।
ऐसा चुंबक कर रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे, आप आज बड़े डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु के नाम में। आप बड़े छुटकारे को पाएंगे। रसीद करो फायर अनॉइंटिंग, रसीद करो फायर, रसीद करो फायर, रसीद करो फायर अनॉइंटिंग। चंगे हो जाओ यीशु से। रे बाबा मामा मामा जागा ला 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 ला। घुटनों को पैरों को चेक करो, सारी दर्द जा चुकी है, सारी पेन खत्म हो चुकी है, सारी थकावट उतर चुकी है, आप हल्के फ्री हो चुके हैं, बोझ उतर चुका है यीशु के नाम में। चला जीना सीखा, राहों पे तू चलना सीखा, पागरू यीशु के करीब। मैं चंगाई को बोलता हूं आप पर, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम। थैंक यू फादर, सारा आदर मैं आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। मांगते और पाते हैं, आमीन कह के ऊंची आवाज में परमेश्वर की भलाई करें, तारीफ करें सब लोग। हालेलुया। ओके, सब बैठ जाइए। थैंक यू जीसस 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 जीसस। सबको हालेलुया, तारीफ करो जोरदार तालियां दे नाल। आए, ये टाइम है परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने का। मेरे साथ एक वचन निकालो, यशाया उसका 53 अध्याय 53 चैप्टर, यशाया की किताब 53 बाब उदा
उधर 4 उसका 4 और 5 वचन में पढ़ूंगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हालेलुया। निश्चय उसने हमारे हालेलुया आवाज बताओ थोड़ा। हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं। सबको हालेलुया। तो आए इस वचन को अंगीकार करेंगे। मेरे पीछे बोलना है, आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे कहो, परमेश्वर पिता, आपके पुत्र ने मेरे रोगों को सह लिया है, रोगों को सह लिया है, हमारे ही दुखों को उठा लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए और दुर्दशा में पड़े और मेरे अपराधों के कारण घायल किए गए, मेरे अधर्म के कामों के कारण वो कुचले गए और मेरी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ताड़ना सही ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। फिर मेरे पीछे कहो, परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, कुचले गए और मेरे लिए प्रभु ने ताड़ना सही मेरे अपराधों के लिए यीशु मसीह घायल हुआ ताकि उसके कोड़े खाने से ऊंची आवाज में कहो, ताकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। मेरे अपराधों के लिए यीशु मसीह घायल हुआ और मेरी ही शांति के लिए यीशु मसीह ने ताड़ना सही कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। आमीन। एक वचन और पढ़ो, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24। सब पढ़िए। आए पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। यशायाह ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, क्योंकि वो 750 साल पहले की गई भविष्यवाणी है जो कि प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। वहां लिखा था कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, लेकिन ये वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम लोग क्या हो गए? चंगे होंगे नहीं, हो चुके हो। हालेलुया। तो कौन चंगाई को पाएगा? जो यीशु मसीह की पवित्रताई में चलेगा, जो धार्मिकता के लिए जीवन बिताएगा। लिखा मेरे पीछे बोलो, आंखें बंद करके, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए सलीब पे चढ़ गया, ताकि मैं पापों के लिए मर के
पापों के लिए मरकर पवित्रताई के लिए जीऊं, पवित्रताई के लिए जीऊं, पवित्रताई के लिए जीऊं, पवित्रताई के लिए जीऊं, ईमानदारी के लिए जीऊं, ईमानदारी के लिए जीऊं, वफादारी के लिए जीऊं, वफादारी के लिए जीऊं, और यीशु के मार खाने से यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ मैं हूं। चंगा हुआ हूं। यीशु के मार खाने से यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। मैं चंगा हुआ। मेरा जीवन मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर के लिए। मेरा जीवन मेरा जीवन पाप के लिए मर चुका है, पाप के लिए मर चुका है, बुराइयों के लिए मर चुका है। बुराइयों के लिए मर चुका है। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा शरीर मेरा शरीर बुराई के लिए मर चुका है बुराई के लिए मर चुका है और धार्मिकता के लिए जीवित है, और धार्मिकता के लिए जीवित है, पवित्रताई के लिए जीवित है। पवित्रताई के लिए जीवित है। मैं अब जो जीवित हूँ मैं अब जो जीवित हूँ सिर्फ प्रभु के लिए हूँ। सिर्फ प्रभु के लिए। मेरा जीवन सिर्फ खुदावंद यीशु के लिए है मेरा जीवन सिर्फ खुदावन यीशु के लिए है। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता कि हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने कि से यीशु मसीह के कोरे खाने मैं से चंगा हुआ मैं हूँ। चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ मैं हूँ। चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ हूँ। इसके कोड़े खाने से इसके कोरे खाने मैं से चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ। मैं चंगा हुआ हूँ। यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह के नाम में तारीफ करेंगे, जोरदार ताली बजा के। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये टाइम है अपनी गवाहियां नूं दस्सण दा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਜਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇੱਧਰ। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन तारीफ करेंगे हालेलुया। अगर कोई होर भी अपने टेस्टामनी शेयर करना चाहता है तो अगे आ सकता है। अगर गवाहियां नहीं लिखवाइयां तद भी तुसीं अगे आ सकते हो, पर थोड़े थोड़े लफ्ज़ां 'ਚ तुसीं अपनी गवाही दे के प्रभु की वडाई कर सकते हो। तारीफ हालेलुया। सब ने जय मसीह दी, खुदा दे संतां ने जय मसीह दी। मेरी गवाही ये है कि पिछले हफ्ते 2 हफ्तियां दे उत्तों, मतलब कि पिछले हफ्ते तो मैं आई, उस तो 2 हफ्ते पहले शैतान दी इन्नी चाल हुंदी रही कि मैं कपड़े पाए पाए ला दिंदी रही। कोई इहो जी गल हो जानी कि जिहड़ी मतलब मन नूं खा जानी, मन नहीं करना कि मैं जाना नहीं है चर्च, पर मन नूं बड़ा दुख लगदा रहा। एक दिन भी पास्टर होनी घर गए तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या पास्टर जी मैंने बुखार चढ़ गया, लेकिन मैं झूठ बोलिया परमेश्वर के दस दे नाल, मैंने कोई बुखार नहीं चढ़िया ही। झूठ बोलिया, एक शैतान की चाल ही कि ये चर्च ना जाए। उन्हें बच्चों राही या किसते भी राही कार्य किया तो मैनू परमेश्वर के घर आने तो डकिया। और मैं कलीसिया को भी, खुदा दे संतां कोलों भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती कि अगे तो कभी भी जो मर्जी शैतान की वजह, जो मर्जी कोई भी मतलब हरकत होए, पर मैं परमेश्वर के घर में जरूर आवांगी। एक वादा करदी आई हुई कलीसिया के नाल, परमेश्वर के संतां दे नाल और परमेश्वर के नाल। और पिछले हफ्ते साढ़े बड़े बेटे दे बहुत ज़्यादा हाथ च दर्द हो रही, तो सुबह तो लैके ही हो रही, पहले रात भी कहता कि मेरे दर्द हो रही है। मैं इतना दुकान पर बैठे बैठे हाथ च हाथ लैके प्रार्थना की। बाद मैं सामने पूछा, मैं क्या तेरे दर्द हो रही की हाल है वो दर्द का? कहता दर्द तो मेरी उड गई आ, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के राही चमत्कार करता।
ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮੇਲੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਫਲਾਣ ਟੀਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਵਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਂਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਂਗਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਣੇ ਜਮਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੇਰ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। और होर भी कोई अपनी टेस्टामनी ਨੂੰ शेयर करना चाहता है तो अगे आ सकता है। Thank you, Jesus. ਆਈ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਡੈਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। आइए सब जन अपनी अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना विच जावांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत करदे हां, वेलकम करदे हां अज दे शब्द दे दिन लई। प्रभु यीशु नासरी तुहाडी महिमा तुहाडी स्तुति करदे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं बाबा पिता परमेश्वर जी, तुहाडा वचन कहंदा है पिता परमेश्वर जी तुसीं मंगोगे तो तुहानूं दिता जाएगा। पिता परमेश्वर जी असीं मंगदे हां अज दे रेमा वचनां नूं पिता परमेश्वर जी, जो तुसीं इस नगर दे लई, इस कलीसिया दे लई पिता परमेश्वर जी, इस पूरे पिता परमेश्वर जी हल्के दे लई देना चाहते हो अपने लोकां नूं पिता परमेश्वर जी। तुहाडा वचन कहंदा है तुसीं पिता पुराने समय दे विच अपने नबियां दे द्वारा गलबात करदे सी और पिता परमेश्वर जी अद्भुत अते वड्डे प्रकाशनां नूं और पिता परमेश्वर जी योजनावां नूं प्रगट करदे सी अपने वचन दे द्वारा, अपने नबियां दे द्वारा। पिता उन्हां रेमा वचनां नूं असीं मंगदे हां पिता परमेश्वर जी, स्वर्ग विचों रिलीज़ करो पिता परमेश्वर जी। असीं सब जन अपने हिरदियां नूं खोलदे हां पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करदा पिता परमेश्वर जी, जिन्ने जन पिता परमेश्वर जी इत्थे बैठे ने और ऑनलाइन देखदे पए ने पिता परमेश्वर, मैं सबना नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदा हां और प्रार्थना करदा हां पिता परमेश्वर जी तुहाडा आत्मा इन्हां दे हिरदियां दे उत्ते, इच्छा भावनावां दे उत्ते कंट्रोल लवे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करदा ये आत्मा दे विच वचन नूं सुनन ते ग्रहण करन प्रभु यीशु नासरी जी। मैं प्रार्थना करदा सैना दे जो परमेश्वर एक एक दे उत्ते तुहाडे पवित्र लहू नूं लगा दिंदा हां, इन्हां दे हिरदियां दे उत्ते तुहाडे लहू नूं लगाना। पवित्र आत्मा जी पूरी रीति दे नाल कंट्रोल लवो और प्रार्थना करदे पिता परमेश्वर जी तुहाडे
ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੋਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਦੀ ਉਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਜਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। सब कहीं हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। एक वचन पढ़ेंगे रोमियो का 8 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो उसका 8 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। फिर पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर पढ़ांगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर। कहो शरीर की बातें, शरीर की बातें और आत्मा की बातें। और आत्मा की बातें। हालेलुया, हालेलुया। कहो शरीर की बातें, शरीर की बातें और आत्मा की बातें। और आत्मा की बातें। शारीरिक बंदा हमेशा शारीरिक बातों को ध्यान में रखेगा। परिस्थितियां नेगेटिव हैं, शैतान अटैक कर रहा है, डेविल अटैक कर रहे हैं, परिस्थितियां नेगेटिव हैं। अगर आप शरीर में हो तो आप शारीरिक उन बातों पर ध्यान लगाओगे, लेकिन अगर आप प्रभु में चलने वाले एक आत्मिक बंदे
तो आप ये कहोगे कि भले ही हालात परिस्थितियां कैसी भी हैं, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और मुझे इन शारीरिक बातों पर जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है, जिन बातों का, मैं उन पर ध्यान नहीं करूंगा। मैं अय्यूब की उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अय्यूब, बाइबल कहती है जब शैतान ने अय्यूब पे अटैक किया तो बाइबल कहती है कि अय्यूब आत्मिक व्यक्ति था। अय्यूब के पास धन दौलत थी, पुत्र पुत्रियां थे, सब कुछ सही था। परमेश्वर ने अपना बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा उसके इर्द गिर्द लगाया था, क्योंकि अय्यूब एक आत्मिक धर्मी व्यक्ति था और प्रभु का भय मानता था। परमेश्वर की आशीष थी उस पर। लेकिन इन सारी चीजों के दौरान भी सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो आत्मिक व्यक्ति था और आत्मा की बातों पे ध्यान करता था। ये नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है, पुत्र पुत्रियां हैं तो उनमें मगन है। बाइबल कहती जब उसके पुत्र पुत्रियां एक दूसरे के घर दावत पे जाते थे, क्योंकि वो उसके साथ पुत्र पुत्रियां थे, तो बाइबल कहती है, पढ़ो अय्यूब की किताब खोलो मेरे साथ, पता चले। एक अध्याय। तो अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन अय्यूब फिर भी प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब एक अध्याय पढ़ो, एक तो मैं पढ़ूंगा, सुनिए सब। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, मतलब टोटल उसके 10 बच्चे हैं। 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो जब भी इसके बेटे बेटियां एक दूसरे के घर दावत पे आते जाते थे, तो जब भी वे आते तो बाइबल कहती अय्यूब उनके निमित्त परमेश्वर को हर रोज होम बलि चढ़ाता था और उन्हें पवित्र करता कि कहीं इन्होंने परमेश्वर की नजर में पाप ना किया हो। अब एक इतना आशीषित, इतना धनी बंदा भी होने के बावजूद भी वो पूरी तरह काम में बिजी नहीं हो गया कि शारीरिक बातों पे ध्यान लगाए। फिर भी उसका फोकस क्या था? प्रभु को प्रसन्न करना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र पुत्रियों ने पाप किया हो। क्यों? क्योंकि जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हो, आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी यह है कि आपका परिवार भी बचाया जाए। हालेलुया। आपके पुत्र पुत्रियां भी बचाए जाएं। ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हैं तो वो ना करें। आपकी भी ये मेन जो प्रेयर रिक्वेस्ट होगी कि प्रभु मेरे पुत्र पुत्रियां कहीं तेरी निगाह में कोई पाप ना कर पाए, ना कर दें। आप उनके निमित्त आत्मिक बातों के प्रति ध्यान करोगे। आप कहोगे प्रतिदिन, जैसे अय्यूब प्रतिदिन प्रति भोर सुबह तड़के उठ के उनके लिए प्रार्थना करता। तो लिखा, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं 5 वचन। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। तो लिखा प्रति बोर बड़ी तड़के उठ के अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता था। क्यों करता था? कि कहीं उन्होंने पाप ना किया हो। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो अय्यूब आत्मिक बातों को ध्यान में करता। आज ज्यादा एक बंदे दे कोल पैसा धन दौलत ओदा काम खोल जाता है, तब पता चलता है कि उसका ध्यान फोकस किधर है। समझ आ रही? तब पता चलेगा उसका फोकस किधर है। तब पता चलेगा कि आप आत्मिक बातों को ध्यान में रखते हैं। प्रार्थना, वचन, उपवास, इबादत में आना, अपना बीज बोना, ईमानदार रहना। कि जहां अब आप संसारिक रीति से सोचने लग गए, आध्यात्मिक आत्मिक बंदा आत्मा की बातों पे ध्यान लगाएगा। हालेलुया। अय्यूब इतना धनी होने के बावजूद भी विधवाओं, अनाथों और गरीबों की सुधि लेता और उनके हक की बात करता था। उसका ध्यान आत्मिक बातों पे था। सबको हालेलुया। हालेलुया। तो अय्यूब का ध्यान आत्मिक बातों पे था। आत्मिक बातों पे था। अय्यूब का ध्यान कहां पे? आत्मिक बातों पे। सबको हालेलुया। हालेलुया।
अय्यूब का ध्यान कहां पे? आत्मिक बातों पे। ऊंची आवाज में, अय्यूब का ध्यान किधर है? आत्मिक बातों पे। सबको हालेलुया। हालेलुया। तो अय्यूब के पास जब सब कुछ था तब भी उसका ध्यान आत्मिक बातों पे है, प्रभु को खुश करने में। लेकिन जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, जब उसके पुत्र पुत्रियां मर गए, उसके सब ऊंट गधे भेड़ बकरियां नष्ट हो गई, उसका सब कुछ छिन गया, उसकी सेहत भी बीमार पड़ गया वो, तब भी अय्यूब आत्मिक बातों पे ध्यान कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि असली परख आपकी तब है जब आपके पास वो नहीं होता जिन चीजों से आपको संतुष्टि होती। हालेलुया। हालेलुया। जिन चीजों से आपको क्या होती? संतुष्टि, आनंद मिलता, खुशी होती है ना। जद गरीबी आ जाती है, जब क्लेश आ जाते हैं, जब संकट, जब बीमारी आ जाती है, तब आपका ध्यान किधर है? अय्यूब को उसकी पत्नी ने कहा, देख तेरा सब कुछ लुट गया, तेरा कुछ भी नहीं रहा, अब परमेश्वर को श्राप दे, उसे कोस और मर जा। शैतान ने कहा था, परमेश्वर अच्छा अय्यूब तेरी बंदगी इदा नहीं कर रहा, तू ओनू बरकत दी है इसलिए तेरी बंदगी कर रहा है, तू बाड़ा लाया, अपना बाड़ा ते हटा, वेखी अय्यूब तेनू श्राप देगा, अय्यूब तेनू कोसेगा, तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने क्या, मैनू मेरे भगत उत्ते की आ माणिया, मैनू विश्वास आ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक परख, परमेश्वर ने कहा ठीक, तुझे जो करना है कर। बाइबल में लिखा, शैतान ने अय्यूब का सब कुछ खत्म कर दिया। अब आखिरी जो बचा था वो था अय्यूब की पत्नी, और उसकी पत्नी में भी शैतान समाया और उसने कहा कि देख परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया, अब तू परमेश्वर को कोस, उसकी निंदा कर और मर जा। निंदा करना शैतान की ओर से है, परमेश्वर को कोसना शैतान की ओर से है, परमेश्वर से सवाल जवाब टिक्का टिप्पणी करना गलत बात, अविश्वास की दशा। और अय्यूब की पत्नी में शैतान समाया, जबकि अय्यूब की पत्नी भी यहोवा परमेश्वर को जानती थी, तब भी वो तक अय्यूब को छोड़ दिया उसने। लेकिन अय्यूब ने डांटा उसे। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि अय्यूब का ध्यान तब भी आत्मिक बातों पे था। हालेलुया। किन चीजों पे है? आत्मिक बातों पे। अपने परमेश्वर की आराधना करने में, अपने परमेश्वर को धर्मी ठहराने में कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्वेश्चन जरूर करता था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में दुख आया क्यों, मुझे बता, मुझे रिप्लाई कर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो परमेश्वर को दोष दे रहा था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अय्यूब का ध्यान सिर्फ आत्मिक बरकतों पे था, इसी कारण वो डबल ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाया था। हालेलुया। 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 इसीलिए जब आप अपनी कमी, घटी, तंगी, मुसीबत, हर परिस्थिति में आत्मिक बातों पे ध्यान लगाते हैं, प्रभु से पीछे नहीं हटते, प्रभु में बने रहते हैं, आप बड़ी गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की तरह विश्वास रखना। बाइबल कहती है अब्राहम क्योंकि परमेश्वर को जानता था, और बाइबल कहती है अपनी मरी किसी दशा में और सारा की अवस्था जानता था कि सारा अब बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, और अब्राहम अपने विषय में भी जानता था, लेकिन फिर भी उसने आत्मिक बातों पे ध्यान किया। किन बातों पे? आत्मिक बातों पे। किन बातों पे? आत्मिक बातों। आत्मिक बातें क्या है? प्रभु का वचन, परमेश्वर का कलाम, कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी वंशज को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी वंश को आकाश की तारों की मानित करूंगा। उसने यकीन किया, उसने ये नहीं देखा कि हालात क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब्राहम की पत्नी की दशा क्या है, उसकी शारीरिक रीति से वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उसने कहा जो भी हो परमेश्वर ने कहा है, मैं विश्वास में बना रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने रिजल्ट पाए, 100 गुना फल आया उसकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आमीन। 100 साल की उम्र में भी 100 गुना फल प्राप्त किया उसने, हालेलुया। क्योंकि उसका ध्यान किधर था? आत्मिक बातों। ऊंची बोलो, किधर था? आत्मिक बातों पे। हाँ? अय्यूब का ध्यान, अब्राहम का ध्यान कहां पे है? आत्मिक बातों पे। आत्मिक बातों पे। बाइबल कहती है पतरस ने देखा प्रभु यीशु पानी पे तू चल रहा है, मुझे आज्ञा दे, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी चल के आऊं।
परमेश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि पतरस को बोलूं, पतरस तुझे विश्वास है, क्या तू चल लेगा? पतरस ने बिल्कुल भी यीशु मसीह का सोचने का टाइम नहीं दिया। फिर यीशु मसीह ने भी कहा ठीक है पतरस आजा। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा पतरस की आंखें यीशु पे लगी हुई थी। किस पे लगी हुई थी? यीशु पे। और लिखा पतरस नाव में से निकला और पानी पे चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। किस पे चलने लगा? पानी पे। पानी पर चलने लगा। और बाइबल बताती है वो पानी पर चल पाया, लेकिन जैसे उसकी आंखें ध्यान हटा, उसका ध्यान आया ओ मुसीबत, ओ तूफान, ओ आंधी, लहरें समुद्र की, बाइबल कहती तुरंत वो डूबने लगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा स्टार्टेड टू सिंक, उसने डूबना शुरू किया। एक बंदा जब अपनी आंखें यीशु मसीह पे हटाता है तब वो डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रभु को आवाज दे, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे निकाल, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है, ऐसा बंदा खड़ा किया जाएगा, सीधा खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। समय बाइबल कहती है वो झुके हुओं को क्या करता है? खड़े करता है। सीधा खड़ा करता है, गिरे हुओं को उठाता है, कमजोरों को क्या देता है? वो बल देता है। सबको हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए याद रखो आपका ध्यान किधर है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, का शरीर कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपका फोकस आत्मिक बातें हैं, अगर आपका ध्यान यीशु मसीह है, फिर शैतान आपको कदापि रोक ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। समय अय्यूब को रोक पाया? अय्यूब के दोस्त आए, उस पर दोष लगा रहे हैं, अय्यूब पक्का जो तेरे साथ हुआ तूने पाप किया होगा, तू गलत होगा, है ना, तूने पक्का तेरे बच्चों ने कोई गलत की, इसीलिए वचन पूरा हुआ कि पाप की मजदूरी मौत है। अय्यूब ने बहुत ज्यादा अपने दोस्तों तो ये सारियां नेगेटिव बातें सुननी पड़ी, लेकिन अय्यूब को परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के प्रति अपने मन में कुछ ना रख, उनके लिए प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर। अपने दोस्तां लिखी कर, प्रार्थना कर। लिखा परमेश्वर ने अय्यूब को बोला अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर, उनके लिए प्रार्थना कर। और बाइबल में लिखा जैसे ही अय्यूब ने प्रार्थना की, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके दोस्तों को माफ किया और अय्यूब की बरकतों को पहले से दुगना कर दिया। हालेलुया। इसीलिए जब आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते, जब अपने विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बरकतें दुगनी होंगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आमीन। ये गुड न्यूज अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई विरोध करता है तो, अगर ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ अनजाने जी कोई हो जावे, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो जावे, जब किसी भी कारण वश तानु सताव का सामना करना पवे, प्रभु ने क्या आनंद मनाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ प्रतिफल है। अय्यूब को प्रभु ने कहा उनके लिए क्या कर? प्रार्थना कर। और लिखा तब परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ दुगना कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप जो आत्मिक हैं, आप जो धर्मी हैं, आप जो मसीह को जानने वाले लोग हैं, आप अपने दिलों में कड़वाहट और विरोध और निंदा रखें, जो कि शैतान का स्वभाव है। और प्रभु कहेगा अय्यूब मैं नहीं चाहता, तू मेरा दास है, तू शैतान को मौका दे, क्योंकि तेरे दोस्तों ने तुझ पर दोष लगाए थे, तेरे दोस्तों ने तेरा विरोध किया, तो तेरे दिल में उनके प्रति कड़वाहट रहे, उनके लिए तू क्या कर? प्रार्थना कर। उनके लिए तू क्या कर? प्रार्थना कर। क्या कर? ऊंची आवाज। प्रार्थना कर। परमेश्वर ने अय्यूब को अपने दोस्तों के लिए क्या करने को बोला? प्रार्थना करने को। क्या बोला? ऊंची बोलिए। प्रार्थना करने को। असल में जब आपका दोस्त आप पर दोष लगाएगा तो वो आपका दोस्त नहीं क्या बन गया? दुश्मन बन गया। अय्यूब सोच सकता था कि ये मेरे दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ये मुझे तसल्ली देने नहीं आए, ये तो मुझे निंदा मेरी करने, विरोध, मुझे नीचा दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब की अगुवाई की। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें धार्मिकता के मार्ग में चलाएगा, वो तुम्हें सच्चाई के मार्ग में चलाएगा, वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। अगर आप प्रभु का मानने वाले बंदे हैं, प्रभु को जानने वाले बंदे हैं, तो आप ज्यादा देर तक अपने दिल को कड़वा नहीं रख सकते। समझ आई? हाँ, क्या समझ आया? अगर एक बंदा प्रभु का भय मानता है तो ज्यादा देर तक वो किसी के भी प्रति अपने दिल में कड़वाहट को पालेगा नहीं, क्योंकि प्रभु उसको बार बार अंदर से झिंझोड़ेगा। आप किसी को बोले या ना बोले,
लेकिन जब तक आप उस कड़वाहट को दूर नहीं करेंगे तब तक आपको पीस, अंदर से शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रभु आपको बार बार कहेगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझे क्षमा करना होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप क्षमा करते और कड़वाहट को निकालते हैं, दुगनी बरकतें खुल जाती हैं यीशु के नाम में। यस आमीन, दुगनी बरकतें, डबल ब्लेसिंग। कहो हालेलुया। हालेलुया, अब एक लो डबल ब्लेसिंग लगी है, साउंड भी डबल। हालेलुया। हालेलुया, पर एक ही चालू किया आप, जस्ट टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे प्रभु की कृपा दे नाल कलानौर दे विच भी सेवा शुरू हो जानी है। तारीफ करो सब, ताली बजा के। और जस्ट एक शुरुआत है। बाइबल में लिखा है, अय्यूब की किताब में लिखा है, भले ही तेरी शुरुआत छोटी हो लेकिन अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया। यस आमीन, सो इसीलिए प्रभु में आप जब चलते हैं तो छोटे छोटी गवाहियां बननी शुरू होती, छोटी छोटी गवाहियां। लेकिन अगर आप छोटी गवाहियों में वफादार हैं तो फिर बड़ी गवाहियां भी देंगे आप यीशु मसीह के नाम। आमीन, जो थोड़े में वफादार है वो बहुतों में भी होगा, वफादार गिना जाएगा। प्रभु कहेगा, हाँ ये मैं बंदे नू थोड़ा दिता, थोड़े च ईमानदार है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया, तो आपकी बरकतें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, आप डबल पोषण के अधिकारी होंगे जब आप क्षमा करते और कड़वाहट को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। सबको हालेलुया। हालेलुया, ओके। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे ध्यान लगाता है, शारीरिक शरीर की बातों पे। शारीरिक बंदा, देखो शारीरिक बातों पे ध्यान लगाना ये नहीं है कि कपड़े नहीं पहनने अच्छे, खाना अच्छा नहीं खाना, ठीक है, ये चीजें नहीं हो रही। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, ऊंची आवाज देना, मंदिर है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया, आपका शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का तुम्हारा मंदिर, शरीर पवित्र आत्मा का की है। मंदिर है, उच्ची आवाज ना की है, मंदिर है। मंदिर हुण इस मंदिर की साम संभाल रखना भी किहदी जिम्मेवारी है, तुहाडी अपनी है। ओके। इस कारण अपने शरीर नू अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी केयर देना ये परमेश्वर को खुश करता है। लेकिन सिर्फ शारीरिक बातों पे ध्यान रखना, ओ मैं किदां खुश रह सकदा, ये नहीं कि प्रभु किदां खुश होवेगा। हालेलुया। ये नहीं कि प्रभु को मैं कैसे प्रसन्न करूं, हमेशा अपनी प्रसन्नता को खोजना, हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करना, ये है शारीरिक बातें। किसी का नुकसान हो जाए अपना फायदा करना है बस। हालेलुया। हालेलुया, ये है सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ अपने आप पे ध्यान रखना। बुराई करना, पाप करना, ठीक है, व्यभिचार, झूठ, चोरी, निंदा, विरोधता और सच्चाई के विरोधी होना, सच्चाई से, पवित्रताई के कामों से बैर रखना, ये सारे शरीर के काम है। हालेलुया। हालेलुया, तो शारीरिक कामों पे ध्यान लगाना, बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे ध्यान लगाते हैं। अगर आप आत्मिक हो, आप हमेशा आत्मिक काम करेंगे यीशु के नाम में। यस आमीन, लिखा, धर्मी जन अपने फलों से पहचाना जाएगा। सबको हालेलुया। हालेलुया, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आप शैतान और उसके राज्य के लिए खतरा होंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, आप बड़ा टॉर्चर बनेंगे शैतान के कामों के लिए यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, ये भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आ रहा है, हालेलुया, आपकी जिंदगियों में आप शैतान के लिए खतरा बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंची आवाज देना, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया, अजे तो तुहाडे लिए शैतान खतरा बनया पिया, डर लगता है। प्रेयर करो, डर लगता, सुपने आते हैं, शैतान तंग कर रहा, शैतान लड़ रहा, लड़ी जाओ, की कर लेगा। सब बोलो हालेलुया। कई बार शैतान आता है ना सपने में, ड्रीम आते हैं जी, शैतान बड़ा युद्ध लड़ रहा सीगा, ओके, डरदा आ। ताड़ी विरोधता उदों ही हुंदी जदों लोग ताड़े तो की खांदे है, जेलसी। दानियल को कब जेल शेरों की मान में फेंका गया, कब,
किनू किनू पता दानियल नू कदों शेरां दे ओदे विच सुट्टिया गया? दानियल दी तरक्की वेख के, जद ओदे विरोध करने वालियां दे कोल। हां, समझ आ रही? आपकी तरक्की आपके विरोधी खड़े करेगी, याद रखना। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप दुश्मन बनाएंगे नहीं, दुश्मन अपने आप बनेंगे। लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो? माफ करो। उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। दानियल को शेरों की मान में फेंका गया और बाइबल कहती उसकी चुगली खाई गई, उसकी निंदा की गई राजा से, और बाइबल कहती फिर भी दानियल आत्मिक बातों पे ध्यान करता रहा। और यही कारण था कि वो शेरों की मान में से, गुफा में से भी बाहर निकाला गया। और बाइबल में लिखा है, लेकिन जिन्होंने उसकी चुगली खाई थी, बाइबल कहती उनको फेंका गया उन शेरों के आगे जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा। देखो प्रभु ने कहा, वचन कहता है जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में, क्या लिखा है? उच्ची आवाज देना गिरेगा। प्रभु ने कहा इसीलिए अपने शत्रुओं के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि जिन गड्ढों को उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा वे उन गड्ढों में कहीं गिर ना जाएं। उनकी शांति के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा इसीलिए हे पिता इन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए याद रखो, जब आप आगे बढ़ते हो, जब प्रभु आपको ऊंचा करे, जब प्रभु आपको ब्लेस करे, अपने आप देखना शैतान के लिए आप एक खतरा बनेंगे। लेकिन याद रखना आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। शैतान हमेशा लोगों का क्या करेगा? ध्यान ना सुनो, शैतान लोगों का की करेगा? इस्तेमाल करेगा। आपके विरोध में लोग खड़े करेगा, आपके पारिवारिक जन, हो सकता है आपके अपने घराने के लोग आपका विरोध करें। आपके, ठीक है, विरोध कई बार ये विरोध नहीं आता, और तू चर्च ना जा, ये विरोध नहीं, तू चर्च मत जाना, ये विरोध नहीं होता। कई बार दूसरी ऐसी कई बातें होती हैं जिनके कारण इनडायरेक्टली आपको रोका जाएगा। सीधा नहीं आपको शैतान कहेगा तू चर्च ना जाना, ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ निराश कर देगा कि ਤੁਸੀਂ आप ही चर्च नहीं आना। हालेलुया। शैतान बड़ी चलाकी नाल काम करता, और ਤੁਹਾਨੂੰ निराश करने की कोशिश करेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, आपको वो परेशान करने की कोशिश करेगा, आपके ध्यान को भटकाएगा कि आप प्रार्थना न करें, कि आप प्रार्थना न करें, कि आप प्रभु में ध्यान कर ना पाए और आपका ध्यान हट जाए। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार तो शैतान आपको सीधा ही चर्च आने से मना करेगा। क्यों? क्योंकि ये वो चर्च है यहां पर आग है प्रभु की। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की फायर है। हालेलुया। हालेलुया। छोटे बच्चे भी फ्री कर दे दूजे नु, हैं? सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। छोटे बच्चे पास्टर वाल वेखदे आ, सिखदे आ फायर किदां कहना, फ्री किदां कहना। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान की करदा है, इस चीज नु पसंद नहीं करता। नहीं करदा ना, कि ये तो हुणे फ्री कहन लग गए, ਵੱਡੇ ਹੋਏ तो फिर की करनगे। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझते हो ना? इसी कारण शैतान, लेकिन शैतान हमारे कहां है? पैरों के नीचे। ऊंची आवाज से नाल बोलो। पैरों के नीचे है। पैरां दे की? थल्ले है। हालेलुया। हालेलुया। और याद रखो परमेश्वर आत्मा कह रहा है तुसी टेररिस्ट होवोगे शैतान दे राज विच यसू दे नाम विच। आमीन। तुसी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ करोगे यीशु मसीह दे नाम यस विच। आमीन। अद्भुत काम करोगे तुसी प्रभु यीशु दे नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आत्मा की बातों पे ध्यान लगाएंगे, प्रभु आपको विजय में लेके चलेगा, सफलता में लेके चलेगा, ऊंचाई पे लेके चलेगा, मसा में आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम। लेकिन आत्मिक लोग आत्मा की बातों पे क्या लगाते हैं? मन लगाते हैं। ये नहीं ओ घर विच पति ने की कहा था, पत्नी ने की कहा था, बच्चों ने की कहा था, पड़ोसी गवांढिया ने की कहा था, मेरी ना मासी ने, बुआ ने, फलाने ने, ढिंगाने ने, सस ने, सौरे ने की कहा था। ये सारियां गल्लां नहीं। अगर शारीरिक हो तो फिर तो ये ना गल्लां दे की लाओगे। मन लगाओगे। समझ रहे हो? शारीरिक बंदा ऐसी बातों पे क्या लगाएगा? मन लगाएगा। ध्यान लगाएगा। तो शारीरिक हो तुसी इन्हां गल्लां कारण ठोकर खाओगे।
अगर आत्मिक हो ठीक कहोगे सब बातें मिलके भलाई को क्या करती हैं? उत्पन्न करती है। सब बातें मिलके ऊंची, सब भलाई- बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। कर दिया ने उत्पन्न करती है। कहो सब बातें मिलके सब बातें मिलकर भलाई को भलाई को उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। सारियां गल्लां सारियां गल्लां ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ उत्पन्न करदियां ने उत्पन्न करਦੀਆਂ ਨੇ। तद ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। यस आमेन। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ नहीं। पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। तेरे पास हैं। दुनिया छड़ के जा सकती है प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान ने भरमाया, जब मांस और लहू की बात हुई प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मेरा मांस और लहू खाना पड़ेगा। यहूदियों ने कहा ये कैसे एक व्यक्ति अपना मांस और लहू खाने को हमें बोल सकता है। लेकिन चेलों की एक बड़ी मंडली यीशु को छोड़ के चली गई। यूहन्ना 6 अध्याय। पतरस और बाकी शेष चेलों को यीशु ने कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम जा सकते हो। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक बंदा कभी भी आपको मजबूर नहीं करेगा कि ठीक है बन के नहीं रखेगा। तुम याद रखना, वो कहेगा प्रभु ने आदम दे हाथ नूं नहीं फड़िया फल खान तो ते मैं तुहाडा हाथ क्यों रोकां? तुहाडी इच्छा। हालेलुया। सही या गलत चुनन दी, समझ रहे हो? इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पतरस ने कहा प्रभु जीवन की बातें तेरे पास है। तेरे पास है। और लिखा प्रभु यीशु मसीह के, याद रखो जब आपको पता है कि मुझे सच्चाई, मुझे अभिषेक, मुझे मसा, मुझे आशीष यहीं से मिल रही है, प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, फिर आप कहीं भागने वाले नहीं। हालेलुया। यस हालेलुया। याद रखो तब आपको पता होता है आत्मिक चीजों की वैल्यू को। कहेंगे कहां जाएंगे, किथे जाना? जीवन दियां गल्लां इत्थों सिक्खण नूं मिल रही हैं। जीवन जवाद रहे हैं, आत्मा जवाद रहे हैं, प्रभु जवाद रहे हैं। शैतान तो रोक नहीं सकता। तुम डांटोगे उन्हें यीशु दे नाम च। सबको हालेलुया। हालेलुया। और जब आपको सच्चाई पता होती है कि जीवन की बातें, यीशु मसीह ने कहा ओके वेरी गुड पतरस मैं तेरे उत्ते अपनी कलीसिया नूं की करांगा। हालेलुया। जड़ा वचन प्रभु ने तेनू दिता। याद रखो जब आप सच्चाई के पीछे चलते हैं, बने रहते हैं, लोगों की बातों में नहीं आते, शैतान की बातों में भी नहीं आते और आत्मिक बातों को पीछा करते हैं, याद रखो फिर प्रभु आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम। यस आमेन। आप कहेंगे मैं निर्णय लेता हूं भाई प्रभु आपके पीछे चलने का। याद रखो शैतान फिर कुछ भी करे आप पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, लोगों के द्वारा, हालातों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, आज बुखार है जी, आज पेट दर्द है, आज कुछ हुआ, कुछ भी, आज गेस्ट आए, आज प्राहुणे आए, आज ये है ना, कुछ भी। कई लोग कहते पास्टर ने फोन नहीं चुकिया, पास्टर शारीरिक बातें। हालेलुया। पास्टर ने नाराजगी भी शारीरिक गल्लां चाहती है। बाइबल में लिखा सब प्रकार का रोष अपने में से क्या करो, दूर करो। पास्टर घर नहीं आया प्रार्थना ली। हालेलुया। पास्टर ने बुलाया सी, पास्टर ने कोई जवाब नहीं दिता, ये मायने नहीं रखता। अगर तुम आत्मिक हो तो ही समझोगे, तो ही कहोगे इहदे विच भी प्रभु दी की है मर्जी। बाइबल च लिखा सब बातें मिलके भलाई को। अपोस्तल अंगन वाले बता रहे थे, बोले एक दिन की बात है, एक आत्मिक बेटा किसी की बात कर रहे थे, शायद किसी और की बात ही बता रहे थे कि एक प्रभु का दास था, उसका एक आत्मिक पुत्र था और वो बार बार अपनी प्रॉब्लम में अपने अगुवे को फोन कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था, फोन कर रहा था। उसके अगुवे ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं आया। थोड़े दिन उसने सोचा यार मेरा अगुआ मेरा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरे अगुवे ने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस परिस्थिति में से निकलने के बाद वो अपने पास्टर को मिला और उसका थैंक यू किया, अपने पास्टर का, आत्मिक पिता का स्पिरिचुअल फादर को थैंक यू करके बोला अच्छा हुआ कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया, अगर आप मुझे उस टाइम बताते कि मुझे क्या करना है
तो शायद मैं आज इस लेसन को जो मैंने खुद पवित्र आत्मा की सहायता से सीखा सीख ना पाता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जब भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम प्रभु के पीछे प्रभु से पूछने की बजाय लोगों से मदद मांगने के लिए भागते हैं। ठीक है, अपने आत्मिक अगुओं से पूछो, लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो इस बात से निराश ना होना, नेगेटिव ना होना, क्योंकि इसमें भी प्रभु आपको ऊंचा करने चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें भी प्रभु की इच्छा है, क्योंकि अगर उस टाइम आपने किसी मनुष्य का सहारा लिया तो आप आत्मिक भेदों को नहीं समझ पाओगे। अगर प्रभु अगुवाई करेगा तो आपके पास्टर, आपके अगुए को खुद वो आपके पास भेजेगा, जहां आपसे बात करेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही? और इसीलिए याद रखो, अगर आप प्रभु में भरोसा रखते हो तो सही समय में प्रभु सब सही करेगा। याद रखिए, गॉड्स टाइम लिखा, प्रभु का समय हमेशा बेस्ट होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु जब आपकी मदद करना चाहता है तो वो प्रभु अपने दास दासियों को कैसे भी आपके पास भेजेगा, प्रभु आपसे कैसे भी बात करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ओ मेरे तो कलेश आ गया, ला लो पास्टर नु फोन होने, प्रभु कहेगा बेटा हर बात में पास्टर तेरी मदद नहीं कर सकता। अच्छी बात अगुवे होना, आत्मिक पिता होना अच्छी बात, लेकिन याद रखो हर बात में आत्मिक अगुवे आपके काम नहीं आएंगे। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। बजाय अगर आत्मिक बातों को आप नहीं समझे तो आप ठोकर खाओगे। आप कहेंगे यार ये पास्टर है, ये मेरी मदद के लिए आए ही नहीं, जब मुझे जरूरत थी इसने मेरी सुनी ही नहीं। जब मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा शारीरिक बातों के कारण आप ठोकर लगाओगे, खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मुझे पता है प्रभु ने कहा एक अगुआ आपका वो भी हो सकता है जो आज जीवित नहीं है, लेकिन उसकी किताबें, उसकी वीडियोस आज भी इंटरनेट पे हैं। अगर आप उसकी टीचिंग्स को सुन रहे हैं तो वो भी आपकी अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके लिखे लेख, उसकी लिखी किताबें, उसके अपलोड किए गए संदेश जो YouTube पे अगर आप सुन रहे हैं तो वो भी आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा उसके शब्दों को भी इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। सोचो खुदा का पाखरू किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बहुत थोड़े विश्वास वाले लोग बहुत जल्दी नहीं खाते, ठोकर खाने, पीछे हट जाते हैं। और उनका लेवल देखो आप, स्पिरिचुअल लेवल। इसीलिए आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे क्या लगाते हैं? ऊंची आवाज में गाओ, मन लगाते हैं। आत्मा दियां गल्लां ते की लाना है? मन लाना। आत्मा दियां गल्लां कादियां ने? प्रेम और मेल मिलाप दियां, ना कि ऐसा कोई बहाना ढूंढना जिसके कारण आपका मेल मिलाप क्या हो, खत्म हो, आपका प्रेम क्या हो, कम हो, प्रभु के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ऐसा कोई कारण आने मत दो बीच में, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से नहीं होती वो फूट और जुदाई और अलगताई को और क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीजों के टूटने का कारण होती हैं, वो प्रभु की ओर से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक बातों पे ध्यान लगाएंगे वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। किन्ने नु समझ आई है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है कि जा रही है? आ रही है। पुरानी समझ आनी जरूर है, नवी आनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए याद रखो इस गल कि आत्मिक आत्मा दी गल्लां नूं की लांदे हैं? मन लगाने। मान लगाते हैं। सो प्रभु तानु बहुत ब्लेस करे। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, आज के इस वचन को अपने ध्यान में रखिए। थैंक यू जीसस। आज से कुछ भी हो, मैं अय्यूब की तरह हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा, परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा, परमेश्वर के साथ मैं ध्यान लगाता रहूंगा। तारीफ करो सब परमेश्वर की ऊंची आवाजों में, हालेलुया बोल के, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो, मुंह खोल के अपना धन्यवाद दे के परमेश्वर की बड़ाई करो। आज के वचन के लिए तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी बात से ठोकर ना खाओगे आप यीशु के नाम में। किसी बात से भी आप पीछे नहीं हटेंगे, किसी बात से भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, किसी बात से भी आप पीछे नहीं हटेंगे,
किसी बात से भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तारीफ करो सारी कलीसिया, महिमा करो परमेश्वर की। आज से आप उन्नति करने वाले हैं। आप बढ़ेंगे, आप महिमा में बढ़ेंगे, आप जलाल में बढ़ेंगे, आप तेज में बढ़ेंगे, आप रूह में बढ़ेंगे, आप जलाल में बढ़ेंगे। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो आज के वचन के लिए कि प्रभु मैं आत्मिक हूं। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है, जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है। जो प्रभु में है वे आत्मिक लोग हैं। तारीफ करो, हालेलुया हालेलुया। री बाबा शगदन मंदरे बरगदर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू जीसस। खोले सब जन अपने मुंहों को, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज कहे कि पिता मैं आत्मिक गल्लां उत्ते ध्यान लगावा, हालेलुया। मैं आत्मिक गल्लां उत्ते मन लगावा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। करिए प्रार्थना, हालेलुया, कि प्रभु जो आस्था वचन मैं सुनिया है, हालेलुया, और प्रभु पिता परमेश्वर ओदे मैं चलने वाला भी बना, हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें, हालेलुया, से वचन दे ले जो से सुन चुकी है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु नासरी। हम उस वचन के लिए धन्यवाद करते खुदावन खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा कि प्रभु पिता परमेश्वर हम अपनी हालेलुया शरीर पर प्रभु मन न लगाए खुदावन खुदा, हम आत्मा की बातों पर मन लगाए खुदावन खुदा, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खोले खोले सब जन मुंहों को और अपने हाथों को उठाकर तारीफ करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस। री बाबा ला रमला शंदला बा राखाला साखाला मना संदला शंदरा बाला रबला रबा। कहिए कि पिता सब बच्चे मेरे जीवन दे विच, हालेलुया, उन्नति आवे, हालेलुया। इस वचन ਨੂੰ सुनन दे नाल मेरे जीवन दे विच उन्नति बैठी तरक्की आए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पिता सब वचन मेरे जीवन दे विच 20 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आवे, हालेलुया। मंगी मंगी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर ने, हालेलुया, जो तानु परफेक्ट वर्ड दिता है, आज के कि पिता परफेक्ट वर्ड मैं रिसीव करता है कि मैं डबल ब्लेसिंग के नाल किसी ब्लेस करने वाली हूं, हालेलुया। डबल ब्लेसिंग, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करके ताली के साथ तारीफ करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की महिमा, हालेलुया, सारा इज्जत सारा जलाल उसके नाम को दीजिए, हालेलुया, क्योंकि वो जलाल के योग्य है, इज्जत के योग्य है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबला शंदला लसा खाला बला संदला रबा 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 शंदला मनमा लूसी के दे बेरी शाका तना रबा तना शंदला रबा। थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया। सच्चा 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 करे 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 अपने मुंहों को खोल कर मांगे उसका अभिषेक को, हालेलुया। मांगे उसकी सामर्थ को, हालेलुया, जो बंधनों को तोड़ती है, जो शराबों को तोड़ती है, उसकी सामर्थ को मांगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसकी सामर्थ हमारे बीच में कार्य करी, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, हालेलुया, कोई इधर उधर ना देखे, हालेलुया, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे बीच में है, उसका मसा हमारे बीच में है, हालेलुया। आज उसका मसा हर बीमारी से, हालेलुया, हर प्रॉब्लम से आपको याद करेगा, हालेलुया। आज आप आजाद होकर जाएंगे, आज आप फ्री होकर जाएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रबा लबा री बाबा शंदना रशंदना रकदना रशंदना रबा लसा खाता लबा रबा लशंदना गला रकदना रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। री बाबा 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 लशा गला लबा लशंदना रशंदना रकदना रकदना रबा लबा।
Yes, hallelujah. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. सब जन अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आज खुदा आपको हील करेगा, आप चंगे होंगे और चंगाई का मसा आपकी जिंदगी में आएगा। तारीफ करो, अपने हाथों को उठाओ। शैतान के अटैक आज कैंसिल होंगे, बीमारी के अटैक आज रद्द होंगे। थैंक यू जीसस। बीमारी के अटैक, शैतान के अटैक, दुष्ट के अटैक सब रद्द होंगे आज, रद्द हों यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। बात उठाओ, तारीफ करो। यीशु की हड्डियां जी उठो सब यीशु के नाम में। यीशु की हड्डियां जी उठो सब यीशु के नाम में। यीशु की हड्डियां जी उठो सब यीशु के नाम में। यीशु की हड्डियां जी उठो सब यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। 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 बीमारियों लाचारियों हो जाओ मुझे यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों हो जाओ मुझे यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों हो जाओ मुझे यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों हो जाओ मुझे यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुझे जिलाता है। यीशु का नाम मुझे जिलाता है। सब जब ताली के साथ अपने हाथों में इस्तेमाल करेंगे, ताली बचा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। जोर से प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु का नाम जो मुझे जिलाता है। यीशु का नाम जो मुझे जिलाता है। यीशु का नाम जो नगरी चलाता है। यीशु का नाम जो नगरी चलाता है। बीमारियों लाचारियों जो जाओ मुझे यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों जो जाओ मुझे यीशु के नाम में। यीशु की हड्डियों जी उठो सब यीशु के नाम में। यीशु की हड्डियों जी उठो सब यीशु के नाम में। तो हम आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी भी प्रकार की बीमारी में, जहां कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं, जिनकी मेडिसिन चल रही है, प्रभु ने चंगा करेगा। मेडिसिन से छुटकारा पाओगे आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आप आगे आ सकते हो। ऐसे लोग जो किसी प्रकार की मेडिसिन खा रहे हैं, खुदा का पाक हुआ आपको चंगा करेगा। ये पाखरू की आवाज है, वो आपको चंगा करेगा। जो गवाही देंगे अगले हफ्ते, जो आने वाले दिनों में आप चंगे होंगे, आपकी चंगाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। आगे आ जाओ इधर नील वाले मैट पे। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। 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 यीशु के नाम में पता है। यीशु के नाम में पता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ मुझे यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों
वो लोग भी अगे आ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रकार के शैतानी अटैक या कुछ भी ड्रीम्स के विच कुछ भी ऐसे शैतानी अटैक होंगे अगे आ सकते। और मैं इन्होंने चाहूंगा जेडे अगे आए अगे हो जाओ थोड़े थोड़े, ताकि पीछे थोड़ी और जगह रहे। चंगे हो जाओ, आज ताड़ी चंगाई का दिन है। अपने हथों उठाओ। जो मुझे चिल्लाता है यीशु का नाम, जो मुझे चलाता है यीशु का नाम, जो मुझे चलाता है यीशु का नाम, जो मुझे चलाता है। ये भी लहियो लचहियो छोड़ जाओ, आज आपकी चंगाई का दिन है। बीमारियों चाहिए जो जाओ मुझे यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो सब यीशु के नाम में। अभी महियों लाचारियों जो जाओ मुझे यीशु के नाम में, बीमारियों छोड़ जा मुझे यीशु के नाम में। प्यार है कितना महान, कैसे करूं यीशु जी। थकती गई मैं हार गई, अपने रोग तो मार गई, थकती गई मैं हार गई, अपने रोग तो मार गई। उन्हें कभी भी ना किसी वाले जावागी, उन्हें कभी भी ना किसी वाले जावागी, उन्हें कभी भी ना किसी वाले जावागी, उन्हें कभी भी ना किसी वाले जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। हालेलुया। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। हाँ थक गई मैं हार गई, अपने रोग तो मार गई, थक गई मैं हार गई, अपने रोग तो मार गई। भूल कभी भी ना किसी वाली जावागी, भूल कभी भी ना किसी वाले जावागी, भूल कभी भी ना किसी वाली जावागी, भूल कभी भी ना किसी वाली जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। यीशु जी तेरा पल्ला चंगी हो जावागी। हाँ तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो बीमारियां जाओ। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावागी। 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 सुनते गांदे गांदे भी चंगे हो जाओगे।
ना फिर आज तेरे कोल शिफा मैं पावांगी, आज तेरे कोल शिफा मैं पावांगी, आज तेरे कोल शिफा मैं पावांगी, आज तेरे कोल शिफा मैं पावांगी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके परो 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 पापी के किनारे तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके। सूझी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। खुदारा पाक जी का छू अपने तनु गा के बंद करो। तेरे काम में यीशु, मुरीदे पौधे काम में यीशु, शैतान आपकी जिंदगी में से जाए, तेरे काम में यीशु, रसीद करो, मुरीदे पौधे काम में यीशु, बड़े बड़े तेरे निकला जादू तो नहीं, क्या आत्मा चाहो मुरीदे पौधे काम में यीशु। आज चंगे हो जाओ, फ्री। मैं भी बड़ी गवाही नाल जावांगी, मैं भी बड़ी गवाही नाल जावांगी, यीशु जी मैं तेरा चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, जावांगी यीशु जी। हत्था को हिला कर परमेश्वर यस 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 यस। आज तो चंगे हो जाओ, सारी गुर्दिया की प्रॉब्लम जाए, चंगे हो जाओ। लबा लबा शगा लबा 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 रीबा बा 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 बा। मैं भी बड़ी गवाही नाल जावांगी, मैं भी बड़ी गवाही नाल जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी किसे दवाई की लोड़ नहीं जावांगी, यीशु जी खत्म हो जाए ना जी। पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, मैं तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके Yes, 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 पल्ला yes. छूके पल्ला छूके पल्ला, पल्ला छूके पल्ला पल्ला, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, जावांगी यीशु जी मैं तेरा ओ बाबा शरा मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। आज का दिन आपकी आशीषों के खुलने का दिन है। रसीद करो फायर, रसीद। यस हालेलुया। आज से आप लोग आजाद होंगे, चंगे होंगे, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। रसीद फायर। मैनू किस ने देखा बाकी लोग भी वर्शिप में चंगे हो जाओ। आज बीमारियां छूटो, सारे जादू टोनों से छूटो। आज तेरे कोलों शिफा मैं पावांगी, Yes,
चंगी हो जावांगी बड़ी बड़ी तेरे सामने यीशु मेरे पांव यीशु मेरे पांव छाड़े इसनू यीशु के नाम च चल निकला है डबल चल चल अतर आखिरी दिन है दी लाइफ यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं इस परिवार को इस बहन को छोड़ यस फायर फ्री 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 चीज नहीं आप गवाही के साथ आ रहे हैं हालेलुया परमेश्वर आपकी जिंदगियों को भरेगा अपने हाथों को उठाओ आंखों को बंद करो बाथरूम की आग आपकी जिंदगियों में पड़ेगी अटैक रद्द होंगे आज फ्री 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 लेके आओ ए केवल लीव हर बॉडी लीव 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 फ्री चंगे हो जाओ मैं देख रहा जादू टोने खत्म होंगे जादू टोना खत्म इन द नेम ऑफ जीसस ऊंची आवाज में आमीन सारे जादू टोने के असर खत्म हो यीशु के लहू के द्वारा शेखे तेरे रेगे रेगे रीका बाबा बा शगदा नमा और खुदावन बीमारी के अटैक शैतान के अटैक रद्द हो जाएं यहाँ से और ये घराना आजाद हो हालेलुया बाबा शगदा बाबा रियान दले को सुकून रखो शेखे रेगे री बाबा प्रभु आपको आशीषित कर चुका है परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है रिसीव करो आपकी जिंदगी में आशीषित हो रही है हालेलुया रे बाबा का तोरे वे शगदा नमन लेब्रा हालेलुया मैं ब्लेस करता हूं तेरे नाम में हालेलुया लेब्रा शगदा बाबा चल जाओ मैं देख रहा है अंधकार की शक्ति तुम छाड़ रही है चलो चलो सारी घबराहट का आत्मा जाओ यस चलो 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 निकल जाओ यस होली घोस्ट मैं देख रहा दा आत्मा दोनों छोड़ दे यस 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 प्रभु तुम बुला रहा है बताएगा अभिषेक छोड़ दो हालेलुया फ्री हो जाओ ब्लेस कर लॉर्ड ब्लेस कर रहा है यीशु तेरे नाम में सारे बंधन को जान चलो जाओ सारियां सारे हो जाओ फ्री चीज तेरे कम यीशु मुझे दे पांदे धन यीशु मुझे दे पांदे यीशु मुझे दे पांदे यीशु बड़े बड़े तेरे कम यीशु मुझे दे पांदे धन यीशु मुझे दे पांदे धन यीशु मुझे दे पांदे शिकाया जे मैं पावांगी तेरे बोल शिका मैं पावांगी यीशु तेरे रास्ते में खुल जा रहा है तेरा गला छूटे तेरे रास्ते खुल गया यीशु जी मैं तेरा गला छूटे चंगी हो जावांगी वेख रहा परमेश्वर तेरे कमां नूं सिद्धा करेगा हाँ शर्मिंदगी जाएगी प्रभु दे नाम दे विच यीशु दे नाम यस 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 टेक इट लीव इन जीसस नेम खड़े हो जादू टोने खत्म हो रहे तेरे तो मैं वेख रहा जादू टोने दी आत्मा अपने थानू था प्रभु दा आत्मा तैनू छू रहा अगे अपने थानू पाओ बोलो प्रभु यीशु मेरे ते दया मेरी जिंदगी
खुदावन तेरा पाक रूह आज छपाई विक्की ਨੂੰ आजाद कर रहा है। रिसीव फायर। आज तू आजाद हो जा रहा है और तेरी लाइफ खुदा दे बड़े काम होंगे। आमीन। फायर ऑफ गॉड। शाखा अल्लाह बाबा तू देखेगा पाक रूह तुम भरेगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। निभाओ बताओ सभी जन परमेश्वर की शांति खुदा दा आत्मा कह रहे हैं मैं तेनू रिजेक्ट नहीं रहन दूंगा। तू त्यागा हुआ नहीं रहेगा। तेरे जीवन में आत्मा काम करांगा। यस लॉर्ड खुदा तेरा पाक रूह सच्चाई एक एक जानू लेके चले। हील हो जाओ। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है। बाबू साहब नहीं और कोई तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं शरापां नूं रद्द करदा तुहाडे जीवन तो। सारे श्राप रद्द हो। सारी बीमारियां जाएं। सारे दुष्ट के अटैक टूटे। हर एक अंधकार की आत्मा जाए। चंगे हो जाओ पूरी रीति से। आप बढ़ेंगे आत्मा में। आपके घरानों में आशीष आएगी। आप ऊंचे होंगे। आपके काम बनेंगे। आप सफल होंगे। आप महिमा से महिमा में बढ़ेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु में बढ़ेंगे। आपकी शर्मिंदगियां दूर होने वाली हैं। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। सारी दवाइयां और बीमारी का आत्मा आज आपको छोड़ चुका है। आप बड़ी दवाइयां देंगे। चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। रिसीव करो। यस लॉर्ड तेरे पाक रूह ना भर दे प्रभु यीशु मसा नाल। शागदा लबा मन ये जो तो ब्लेस करदा मैं यीशु के नाम दे विच ले बाबा कभी भूलूंगा नहीं। मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक पेड़ के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आज की इबादत में सजदा धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। पिता तेरा नाम महान है। हम सभी झुकते हैं तेरे सम्मुख पिता। तेरी दया हम पर बनी हुई है। मैं एक एक जन को आशीष देता हूं प्रभु जी। ये तुझ में बढ़ते जाएं। बड़ी गवाहियों के साथ लौटें। और प्रभु इनके बच्चों पर तेरे लहू को छिड़कता हूं। उनके घरानों परिवारों पर तेरे लहू को छिड़कता हूं। ये भले और चंगे तंदुरुस्त रहे। और प्रभु जी ये महिमा से महिमा में बढ़ते जाएं। इनके काम सफल हो और कोई भी रुकावट ना आए। धन्यवाद पिता। आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फले और बढ़े। मैंने आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए पाते हैं। जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओके आप सभी बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। तो ये टाइम है अपनी ऑफरिंग को देने का।
Ripa shagadana mandala baba 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 shikuri andara baba. सो आप अपना टाइट जो है ये लकड़ी का बॉक्स जो है अपना दशवंध तुसी बॉक्स विच डाल सकते हो अपना स्पेशल सीड तुसी इस बॉक्स पा सकते हो आगे आगे और ये बाकेट सिर्फ ऑफरिंग ली है और वचन च लिखा है कि जो प्रभु की हजूरी में बोते हैं वे 100 गुना काटेंगे जो जितना ज्यादा आप बोएंगे उतना ज्यादा आप काटेंगे भी आप ऑनलाइन भी ऑफरिंग सेंड कर सकते हैं बीज अपना बो सकते हैं दिए गए नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं प्रभु आपको ब्लेस करे अपनी आंखें बंद करो तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं गहरा है प्यार रे तेरा खुदावन पिता इन सारी भेंटों को आप पवित्र करें अभिषेक करें ये ऑफरिंग्स जितनी भेंटें दी गई हैं तेरे पाक लहू से पवित्र हो शुद्ध हो मसा हो यीशु के नाम में और भेंट मार्ग खोलती और प्रधानों संग बैठाती है अद्भुत मार्ग खुले इनके लिए अद्भुत रास्ते बने और ये ऊंचे किए जाएं मैंने आशीष देता हूं खुदावन ये तेरे कामों को करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं हर तरह की बरकत इन पर आए यीशु के नाम में सबको अपने हाथों में दे धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं आमीन सबसे बुलंद यीशु मसीह का फजल पिता परमेश्वर का प्यार पाक रूह की संगत यीशु मसीह के आने तक हम सबके साथ होती रहे आमीन 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 जोरदार ताली बजा के तारीफ करो।